अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि उन्हें हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। हमारी आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की जिंदगी पर है जिसने रूहानियत से शैतानियत का एक तवील सफर तय किया, मगर उसका ईमान पुख्ता होने की वजह से अल्लाह ने उसकी मदद की और शायद यही वजह थी कि उस नौजवान ने शैतानियत और बुराई का बड़े अच्छे से मुकाबला कर लिया। आइए तो वक्त जाया किए बिना अपनी कहानी की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में अक्सर लोग जिन्नात पर यकीन नहीं रखते, मगर ये सच है कि जहां इंसान बसते हैं वहां पर जिन्नात भी जरूर होते हैं। ये खुदा ताला की आग से पैदा की हुई मखलूक है जो आमतौर पर हमें नजर नहीं आती। इनके ठिकाने अक्सर औकात वीरान, खंडरात, पुराने कब्रिस्तान और बाज औकात दरिया और पहाड़ हो सकते हैं। मेरा नाम कमाल है और मैं भी जिन्नात पर यकीन नहीं रखता था, मगर एक दिन मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया कि आखिरकार मुझे भी इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ा। ठीक इंसानों की तरह जिन्नात भी अपनी एक दुनिया रखते हैं और इंसानों की तरह शादियां भी करते हैं। हम इंसानों की तरह उनमें भी अच्छे बुरे जिन्नात और खानदान होते हैं जिनकी बिना पर उनकी पहचान की जाती है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। ये सर्दियों के दिन थे और मेरी ड्यूटी शाम को ही शुरू होती थी। मगरिब की नमाज पढ़ते ही लोग अपने अपने घरों में जा घुसते, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव का माहौल कैसा होता है। इसलिए शाम ढलते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं उस वक्त अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था। हमारे गांव से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर एक शुगर मिल थी जहां पर मैं जूनियर सुपरवाइजर की नौकरी किया करता था। एक तो रात की ड्यूटी और ऊपर से सुनसान सफर। नहर किनारे चलता हुआ ये वीरान सुनसान रास्ता दिन दहाड़े भी लोगों को खौफ में मुब्तला किए रखता। और तो और रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान भी पड़ता था। मैं जब भी ड्यूटी पर जाता तो मुझे उस कब्रिस्तान से गीदड़ों के चीखने की आवाजें आती और कहीं कहीं तो आवारा कुत्ते अक्सर औकात मेरे पीछे लग जाया करते थे। रात के वक्त शुगर मिल जाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल काम था। नहर किनारे चलता हुआ ये वीरान और सुनसान रास्ता मुझे एक अजीब से खौफ में मुब्तला किए रखता। रोज की तरह आज भी मैं हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पर गया, लेकिन माल की सप्लाई ना होने की वजह से आज मिल को बंद करने का फैसला किया गया। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि आज मिल की छुट्टी है तो मैं इतना खौफनाक रास्ता अबूर करके कभी भी ड्यूटी पर ना आता। एक तो बाहर शदीद ठंड थी और ऊपर से हो का आलम। ऑफिस में भी सोने का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वापस घर जाना पड़ा। मैंने जल्दी जल्दी अपनी बाइक निकाली और उसे घर वाले रास्ते पर डाल दिया। आसमान से कोहरा गिर रहा था, मगर मैं उस वक्त तक अपने जिस्म पर चादर लपेटकर बाइक पर सवार हो चुका था। उस रात सर्दी की लहर इतनी सख्त थी कि मेरा पूरे का पूरा जिस्म सर्दी से सुन्न हो रहा था। आप तो जानते ही हैं कि मोटरसाइकिल पर कितनी ठंडी हवा लगती है, मगर घर वापस जाना भी मेरी मजबूरी थी। मैं सर्दी से थर थर कांपते हुए अपनी बाइक का थ्रोटल मुसलसल घुमाए जा रहा था। आधा सफर मुकम्मल करने के बाद अब नहर वाला रास्ता शुरू हो चुका था, मगर यहाँ घुप अंधेरा और एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। और कुछ फासले पर पुराना कब्रिस्तान भी मौजूद था। कब्रिस्तान का ख्याल आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दिल ही दिल में पछता रहा था कि काश ऑफिस से बाहर ना आता, क्योंकि ये वीरान रास्ता आज कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। मैं सहमा सहमा अपने ख्यालों में गुम मुसलसल बाइक को भगाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान नजदीक आया तो मैंने फौरन ही अपनी बाइक की स्पीड तेज कर दी, मगर इससे पहले कि मेरी बाइक स्पीड पकड़ती अचानक एक शोर बरपा हुआ, जैसे किसी की बारात आ रही हो।
मगर उस वक्त घुप अंधेरे में मुझे कोई भी दिखाई ना दिया। उफ मेरे खुदा, ये कैसी आवाज है। बज़ाहिर तो शादी की आवाज आ रही है, मगर मेरे सामने तो कोई भी बशर मौजूद नहीं। खौफ के मारे मेरे पसीने छूटने लगे और मेरी बाइक लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। इससे पहले कि मैं ठीक से खड़ा हो पाता, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मेरे जिस्म को हवा में उड़ाता हुआ अपने साथ ले जा रहा है। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक आलीशान महल में पाया। खुशबुओं से मुअत्तर ये आलीशान महल मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखा था। मैं अभी चारों तरफ का जायजा ले ही रहा था कि सामने वाला दरवाजा खुला। एक कवि हैकल लड़की अंदर दाखिल हुई। डरावनी शक्ल, लंबे लंबे नाखून, उसके हाथों पर भी काले काले और लंबे बाल थे। उसे देखते ही खौफ के मारे मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। कम से कम ये इंसान तो नहीं हो सकती। ये सोचकर खौफ के मारे मेरा दिल नीचे की जानिब बैठा जा रहा था। या खुदा, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये क्या बला है। पहले पहल तो ये सब मुझे ख्वाब की मानंद लगा, लेकिन जब वो लड़की मुझसे मुखातिब हुई तो मेरा ये ख्वाब एकदम से टूट गया। मैं हकीकत में जीता जागता उस अजीबो गरीब लड़की को अपने सामने देख रहा था। ऐ इब्ने आदम, कैसे हो। ठीक उसी वक्त उस लड़की के मुंह से एक भारी सी आवाज नमूदार हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे झिड़क दिया हो। मम 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 आप कौन हैं? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हलक से आवाज निकाली। मुझे यूं घबराता हुआ देखकर उस लड़की ने एक जोरदार कहका लगाया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम ही तो मेरी जान हो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कितने सालों से तुम्हें चाहती हूँ। तुम जब भी ड्यूटी पर जाते हो तो मैं कब्रिस्तान वाले पेड़ों की ओट से रोज तुम्हें देखा करती हूँ, और जो खुशबू तुम इस्तेमाल करते हो वो मेरी इंतहाई पसंदीदा खुशबू है। मेरा ताल्लुक जिन्नात की कौम से है। आज हमारे रिश्तेदारों की शादी थी और मैं भी बारात के हमरा उस शादी में शिरकत के लिए जा रही थी। जब रास्ते में मुझे तुम नजर आए तो मुझसे रहा ना गया। मेरे दिल में भी शादी की ख्वाहिश ने जोर भरा और मैं तुम्हें उस दुनिया से उठाकर अपने इस महल में ले आई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वो लड़की सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगी। मैं और आपसे शादी? मगर ये कैसे हो सकता है? आप जिन्नात की कौम से और मैं इंसान हूँ। आपका और मेरा मिलन कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने डरते डरते उसे जवाब दिया, हरगिज नहीं। जो भी है, अब तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगी, नहीं तो फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। शायद अभी तक तुम समझे नहीं कि यहाँ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा हुक्म चलता है। मैं अपने कबीले की सरदार हूँ। मेरी बिरादरी, तमाम रिश्तेदार मेरी ही बात मानते और सुनते हैं। तुम ये बात अपने जहन में बिठा लो कि अब बाकी की तमाम जिंदगी तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़की एकदम से गायब हो गई और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। तकरीबन एक हफ्ते तक मैं इसी कमरे में मायूस बैठा रहा। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा भी न था। आखिरकार मैंने हार मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। पूरे महल को बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया और हर जगह हमारी शादी की मनादी की गई। इस खुशी के मौके पर तमाम जिनों ने जश्न का इनकाद किया और रात होते ही जिन्नात की बिरादरी जमा होना शुरू हो गई। जिस तरह हम इंसान लोग ढोल बाजे बजाते हैं और गीत गाते हैं, ठीक उसी तरह जिन्नात ने भी खूब ढोल बाजे बजाए। रंग बिरंगे खाने तैयार किए गए और खूब हल्ला गुल्ला हुआ। सबसे हैरानगी की बात तो ये थी कि आज वो लड़की कोई बदसूरत चुड़ैल नहीं बल्कि बहुत हसीन लग रही थी। बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि हसीन लड़कियां उसके सामने पानी भरती थी। रात देर गए तक ये जश्न चलता रहा और फिर आखिर सभी अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मेरी जिंदगी के नए सफर का आगाज हो चुका था। मेरी बीवी मुझे हद से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो हर वक्त मुझे राजा बनाए अपने साथ रखती और मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाती। मुझे जब भी जिस चीज की तलब होती वो एक चुटकी में हाजिर कर देती।
हालांकि मेरी जिंदगी किसी शहजादे से कम नहीं थी, मगर मैं फिर भी खुश नहीं था। मैं अपनी दुनिया और अपने लोगों में जाना चाहता था, और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे अपनी अम्मी जान की बहुत याद आ रही थी। मैं अंदर से बुझा बुझा सा था। ऐसा लगता था कि जैसे सदियां बीत गई हों। मेरा दिल हर चीज पाने के बावजूद जरा भी खुश ना था। मुझे अंदर ही अंदर कोई चीज उकसा रही थी कि मैं इस औरत से बगावत करूं। खैर, वक्त का पंछी महवे परवाज रहा। दिन सालों पर मुहीत होते गए और मेरे 2 बच्चे उस औरत से पैदा हुए, जिनकी शक्लें हूबहू माँ की तरह थी। इनमें एक बेटा और एक बेटी थी। तकरीबन 5 बरस बीत जाने के बाद एक बार जब मेरी बीवी मुझे किसी अजीज की शादी पर ले गई, तो वहां मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग जिन से हुई जो बहुत ही नेक था। उस बुजुर्ग ने मुझे देखते ही पहचान लिया और अपने खाने की तश्तरी लेकर मेरे पास आ बैठा। तुम इब्ने आदम हो ना? आखिर हमारी सरदार को तुम्हें ऐसा क्या पसंद आ गया कि उसने तुम्हें हमारी दुनिया में शामिल कर लिया है? उसकी ये बात सुनकर मैंने फौरन ही अपना सर झुका दिया। काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे और आखिरकार मैंने उसे अपनी तमाम कहानी सुना डाली। ना चाहते हुए भी मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया कि मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। देखें बाबा जी, मैं सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हूँ। आप ही मुझे नेक लगते हैं। क्या आप मुझे मेरी बीवी से निजात दिला सकते हैं? मैंने दोनों हाथ जोड़कर उससे बहुत मिन्नत समाजत की। मेरी हालत को देखते हुए आखिरकार वो जिन मान गया। देखो बेटा, ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसने मुझे एक छोटा सा रुमाल दिया और ये तंबीह की कि जब भी मुझसे मिलने की तलब हो तो इस रुमाल को सूंघ लो। अगर इस वाक़ये का तुम्हारी बीवी को इल्म हो गया तो वो कयामत बर्पा कर देगी, इसलिए तुम्हें एहतियात जरूर करना होगी। यूं उस दिन के बाद मेरी उस नेक जिन से दोस्ती हो गई। वो मुझे अक्सर औकात अपने साथ लेकर औलिया अल्लाह की महफिलों में शिरकत करता। उसकी सोहबत में रहकर मेरी उदासी खत्म होने लगी थी और मेरे दिल में एक नई उम्मीद जागी। फिर एक दिन उस नेक जिन ने मुझसे कहा कि मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस छोड़ आऊंगा। एक दिन हस्बे वादा वो मेरे पास आया और मुझे मेरे महल से अपनी दुनिया में वापस पहुंचा दिया। जाओ बेटा, अपनी दुनिया में खुश रहो। उस नेक जिन की आवाज मेरी कानों से टकराई। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो ये वही रात का मंजर था। मेरी बाइक नहर किनारे पड़ी हुई थी और मैं अंधेरे में उसी सुनसान रास्ते पर आंखें फाड़े फाड़े इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे मेरी आंखों पे जरा भी यकीन आ रहा था कि मैं अपनी दुनिया में वापस पहुंच चुका हूं। मैं फौरन ही खुदा के हजूर जमीन पर सजदा रेज हो गया और उसका शुक्र अदा किया। मैं इस बात पर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि मेरी बाइक का इंजन अब भी गर्म था। सब कुछ नॉर्मल और रूटीन के मुताबिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ क्या क्या हुआ ये तो बस मुझे ही पता था। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और अपने घर जा पहुंचा। मेरी माँ दरवाजे में ही मेरा इंतजार कर रही थी। मुझ पर नजर पड़ते हुए वो मुस्कुराकर मेरी जानिब बढ़ी और मुझे सीने से लगा लिया। अरे बेटा, आज इतना लेट क्यों हो गए हो? मगर मैं उससे क्या बताता कि मैंने ये वक्त सदियों की तरह गुजारा है। फिर मैंने अपनी अम्मा जी को सारी रूदात सुना डाली। सुबह होते ही वो मुझे काबिल के पास ले गई और मेरे गिर्द हिसार कराया। जब मेरी बीवी को इस बात की खबर हुई तो वो मुझसे इंतकाम लेने पर उतर आई। रात होते ही मेरे घर में एक तूफान सा बर्पा हो जाता। कभी माल मवेशी मर जाते तो कभी घर का सारा सामान दरहम भरम हो जाता। मैंने बहुत तावीज गंडे किए लेकिन किसी का भी कोई असर ना हुआ। मेरे घर जो भी आमिल आता मेरी बीवी उसकी टांगे तोड़ देती या फिर उसे मफलूज कर देती। आखिर एक दिन वो अपने इरादे में कामयाब हो गई और मुझे दोबारा से अपनी दुनिया में ले गई। मैं किसी कैदी परिंदे की तरह कई दिन तक उसके महल में फड़फड़ाता रहा और दिल ही दिल में खुदा को याद करता रहा। एक दिन मैंने नमाज पढ़ी और उस बुजुर्ग जिन को याद किया। शायद उन्हें मेरे हालात का पहले से ही इल्म था। उन्होंने मुझे बताया
कि जिस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजा था तो तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ झगड़ा किया। वो मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती थी, मगर तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाती रही। मगर एक बात याद रखना, अल्लाह की ताकत के आगे किसी की ताकत कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक नुस्खा दे रहा हूँ, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। उसने एक पुड़िया मुझे दी जो कि मैंने पानी में हल करके अपनी बीवी को पिला दी। पानी पीते ही मेरी बीवी बेहोश हो गई और उस नेक जिन ने दोबारा मुझे मेरी दुनिया में वापस पहुंचा दिया। उस नेक जिन ने मुझे आयतल कुर्सी का एक नुस्खा दिया था और ये ताकीद की थी कि फिर अगर मेरी बीवी दोबारा मुझ पर हमला करे तो मैं आयतल कुर्सी का चिल्ला करूं। तकरीबन 20 दिन के बाद रात के वक्त मेरी बीवी अचानक से मेरे कमरे में नमूदार हुई। चूंकि मैंने पहले ही आयतल कुर्सी का हिसार कर रखा था, इसी वजह से वो मेरा कुछ भी बिगाड़ ना पाई। जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे ऊपर हवा में मुअल्लक थी। उसका भयानक रूप देखकर मैं खौफ के मारे कांप गया। बस वो दिन और आज का दिन, मेरी वो जिन्नी बीवी रात को हर रोज मुझे डराने के लिए आती है, मगर आयतल कुर्सी की बरकत से वो आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। यूं रब की जात ने अब तक मुझे उससे महफूज रखा है। अभी पिछले दिनों ही उस नेक जिन ने मुझे खबर दी कि मेरी बीवी के कबीले पर किसी और जिन ने हमला किया है और उसे कत्ल कर दिया है। मैं तुम्हें इस बात की मुबारक देने आया हूँ कि अब तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट चुकी है। उस नेक जिन की बातें सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि अगर वो वसीला ना बनता तो मैं आज भी उस जिन्नी की कैद में होता। हम लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन वाकई जिन्नात ठीक हम इंसानों की तरह ही अच्छे बुरे होते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो जब भी सुनसान रास्तों या कब्रिस्तानों से गुजरें तो अपने ऊपर आयतल कुर्सी का दम जरूर किया करें, ताकि वो किसी भी शैतानी कुव्वत से महफूज रह सके। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।